इस कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जिसमें बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के और एंटीक क्रिएचर्स रहते थे जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जो कि एक परी होती है और इस लड़की का नाम मेलेफिसेंट होता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये इस जंगल की क्वीन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मेलेफिसेंट अपने जंगल में घूम रही होती है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके जंगल में कोई इंसान घुस आया है। और जब उसे देखने के लिए वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है और इस लड़के का नाम स्टीफन होता है। तब मेलेफिसेंट उस लड़के से सवाल करती है कि तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो। तब वो लड़का बताता है कि मैं पास के ही एक किंगडम से आया हूँ और मैं यहाँ पर रास्ता भटक कर आ गया हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली यहाँ पर मेलेफिसेंट उस लड़के को छोड़ने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से अब अकेले जाओ। तब वो लड़का उससे कहता है कि नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ लेकिन मैं इस जंगल में फिर से आऊंगा। तब उससे मेलेफिसेंट कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर दोबारा लौट के कभी मत आना क्योंकि ये बहुत ही मायावी जंगल है और तुम इसके अंदर खो जाओगे। तब यहाँ पर फाइनली स्टीफन मेलेफिसेंट से कहता है कि आखिर मेरा कोई नहीं है और क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। तब यहाँ पर मेलेफिसेंट भी उसे बताती है कि मेरा भी कोई कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही अपने हाथ को मिलाते हैं तैसे ही मेलेफिसेंट को उसके रिंग से करंट का झटका लग जाता है। और यहाँ पर वो बताती है कि परियों को लोहे से एलर्जी है क्योंकि लोहा परियों को जला देता है। और इतना सुनते ही स्टीफन उस रिंग को निकाल कर दूर फेंक देता है और यहाँ पर वो मेलेफिसेंट का विश्वास जीत लेता है। अब हम देखते हैं कि स्टीफन यहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जिस किंगडम में रहता था वो किंगडम इस जंगल पर हमला करना चाहता था और इसे पूरी का पूरा अपना बनाना चाहता था क्योंकि इस राज्य को पता था कि इस जंगल में बहुत ज्यादा खजाना है। लेकिन यहाँ पर हम फिर भी देखते हैं कि मेलेफिसेंट और स्टीफन काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यहाँ पर अब ये लोग रोज मिलने लगे थे और साथ में ही मस्ती करते थे, खेलते थे। और अब ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर अब ये दोनों 16 साल के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और यहाँ पर मेलेफिसेंट को ये लगने लगा था कि इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि इंसानों के अंदर बुरी लालच भी होती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन मेलेफिसेंट अकेली होती है और वो सोच रही होती है कि 1 साल हो गया और स्टीफन अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। लेकिन तभी उसे उसकी कही हुई एक बात याद आती है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उस किंगडम पर पूरा राज्य कर लेगा और वो वहाँ का राजा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेलेफिसेंट उसे सच्चा प्यार करती थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि स्टीफन एक लालची इंसान है। अब यहाँ पर मेलेफिसेंट बैठकर ये सब सोच ही रही होती तभी वो देखती है कि बाहर के किंगडम से एक बहुत बड़ी सेना उसके जंगल पर हमला करने के लिए आ रही है। तब वो बहुत तेजी से जाती है और अपने जंगल के सामने खड़ी हो जाती है और वो जाकर वहाँ के राजा से बात करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे जंगल पर कब्जा नहीं कर सकते। तब वो राजा कहता है कि ये पूरा मेरा साम्राज्य है और इस पे मेरा ही कब्जा होना चाहिए। अब इतना ही कहकर वो राजा अपने सैनिकों को उस रानी को मारने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि मेलेफिसेंट बिल्कुल अकेली है। अब वो सैनिक जैसे इस पर हमला करने वाले होते हैं तैसे मेलेफिसेंट अपनी पावर से वहाँ के सारे खतरनाक क्रिएचर्स को वहाँ पर बुला लेती है और अब देखते देखते वहाँ के हर तरफ से बड़े खतरनाक क्रिएचर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर क्रिएचर और इंसानों के बीच एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर ये सैनिक इन खतरनाक क्रिएचर्स के सामने टिक ही नहीं पाते। अब यहीं पर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट वहाँ के किंग पर जाकर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो राजा अपने लोहे के बने कवच से वो अपनी जान को बचा लेता है और उसकी पूरी आर्मी वहाँ से डरकर भाग जाती है और राजा वापस अपने किंगडम में लौट जाता है। और हम देखते हैं कि वो राजा काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, इसीलिए अपने राज के सारे लोगों को अपने पास बुलाता है और उन सबसे कहता है कि तुम लोगों को पता है कि उस जंगल में कितने ज्यादा खजाने हैं और मैंने शुरू से ही उस पर कब्जा करना चाहा है, लेकिन अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं उस पर कब्जा कर सकूं और उन लोगों से जंग लड़ सकूं। तब वो इन सब लोगों से एक वादा करता है। वो कहता है कि अगर किसी ने जाकर मेलेफिसेंट को मार डाला तो मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगा और मैं अपनी बेटी की शादी भी उसी से करा दूंगा। तब उसमें से एक लड़का आता है सामने और वो कहता है कि मैं जाकर मेलेफिसेंट को मार सकता हूँ और उसकी लाश आपके पास लेकर आ जाऊंगा। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही होता है जिसने मेलेफिसेंट को अपने प्यार में फंसा रखा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टीफन कितना ज्यादा कमीना इंसान है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने के लिए उस जंगल में फिर से आता है और यहाँ पर आने के बाद वो मेलेफिसेंट को बुलाने लगता है। तब मेलेफिसेंट उसके सामने आती है और उससे पूछती है कि तुम इतने सालों से आखिर कहाँ गायब थे और तुम्हें मेरी जरा सी भी याद नहीं आई। तब वो बताता है कि मैं अपने कामों में बहुत बिजी हो गया था और तुम मेरे दिल से आज तक नहीं गई। मुझे हमेशा तुम्हारा ही ख्याल रहता था और मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए ही आया हूँ क्योंकि यहाँ का किंग तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए तुम यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं और यहाँ पर मेलेफिसेंट अब इसे माफ कर देती है क्योंकि यहाँ पर मेलेफिसेंट को नहीं पता होता है कि स्टीफन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन उसे अपनी बातों में फंसा कर उसे एक नशे की दवाई पिला देता है और अब हम देखते हैं
लेकिन मेलिफिसेंट थोड़ी ही देर में वहाँ पर बेहोश हो जाती है और अब स्टीफन अपना खंजर निकालता है और अब वो मेलिफिसेंट को मारने ही वाला होता है और वो उसे यहाँ पर मार नहीं पाता क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से उससे प्यार करता था। लेकिन वो बहुत लालची भी होता और वो उस पूरे राज पर राज करना चाहता था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक आइडिया आता और वो मेलिफिसेंट के पंखों को काटने की सोचता है। और हम इसके बाद देखते हैं कि जब मेलिफिसेंट की आंख जंगल में खुलती है तो उसे बहुत पेन हो रहा था और जब वो पीछे अपने देखती है उसके पंख गायब होते हैं और ऐसा देखकर मेलिफिसेंट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ पर वो बहुत रोती और चिल्लाती है क्योंकि यहाँ पर उसे उसी के प्यार ने दोबारा से धोखा दे दिया था। और अब हम यहीं पर स्टीफन को देखते हैं जो कि अपने साम्राज्य में वापस लौट जाता है और यहाँ पर उसके हाथों में मेलिफिसेंट के पंख भी होते हैं और यहाँ पर वो उन पंखों को ले जाकर वहाँ के राजा को दिखाता है और कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया है। और वहाँ का राजा मेलिफिसेंट के पंखों को देखकर बहुत खुश होता है और यहाँ पर वो स्टीफन को यहाँ का नया किंग बना देता है। अब यहाँ पर आखिरकार स्टीफन की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि अब वो उड़ भी नहीं सकती थी। अब हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट कहीं जा रही होती तभी उसे एक शिकारी दिखाई देता है जिसने एक कौवे को अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन ऐसा देखकर मेलिफिसेंट को उस कौवे पर दया आ जाती है और यहाँ पर वो अपने मैजिक से उस कौवे को इंसान बनाने लगती है और ऐसा देखकर वो शिकारी उसे शैतान समझकर डर के वहां से भागने लगता है। इसके बाद वो कौवा मेलिफिसेंट के पास आता है और यहाँ पर वो उसे शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर वो उससे पूछता है कि आपने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब मेलिफिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं बता सकती, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, बस ये जानो कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई थी। अब वो कौवा कहता है कि आपने मेरी जान बचाई इसलिए मैं आपकी पूरी जिंदगी सेवा करूंगा। तब मेलिफिसेंट भी उसकी बात मान लेती है और वो उस कौवे का नाम देवान रखती है। अब वो उसे स्टीफन के पास भेजती है ताकि उसे ये पता चल सके कि स्टीफन ने उसके पंखों को क्यों काटा। तब वो कौवा जब स्टीफन के महल पर आता तो उसे पता चलता है कि स्टीफन ने बस राजा बनने की लालच में उसके पंखों को काट डाला। अब वो कौवा वापस आकर मेलिफिसेंट को सारी बात सच सच बताता है, जिसकी वजह से मेलिफिसेंट के दिल में इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टीफन की शादी राजा की बेटी के साथ हो गई है और यहाँ पर कुछ महीनों के बाद उनकी एक बेटी भी पैदा होती है, जिसकी वजह से राज्य के सारे लोग बधाई देने के लिए वहाँ पर आए होते हैं और यहाँ पर वो कौवा भी सारी बातें सुनकर जाकर मेलिफिसेंट को बता देता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर मेलिफिसेंट भी वहाँ पर उन्हें बधाई देने के लिए जाने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट स्टीफन की बेटी के पास जाती है और इसकी बेटी को वहाँ पर वो एक श्राप दे देती है। वो कहती है कि जैसे ही ये बेबी 16 साल की हो जाएगी तो उसी रात में ये चरखे की सुई पर अपना हाथ रखेगी और उसके रखते ही ये हमेशा के लिए एक गहरी नींद में चली जाएगी और इसके बाद ये कभी भी अपनी नींद से नहीं जगेगी। अब यहाँ पर स्टीफन अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाता है और यहाँ पर वो मेलिफिसेंट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तब यहाँ पर मेलिफिसेंट फिर से दया कर देती है और उसे उस शराब को तोड़ने का एक राज बता देती है। वो बताती है कि अगर तुम्हारी बेटी के 16वें बर्थडे पर उसे एक सच्चा प्यार मिल गया तो ही उसकी जान बच जा सकती है। अब स्टीफन इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने शहर के सारे चरखों को जलाकर राख करवा देता है और स्टीफन वहाँ पर 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और वो उनसे कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ और कहता है कि जब तक इसका 16वां बर्थडे नहीं गुजर जाता तब तक इसे यहाँ पर लेकर बिल्कुल मत आना। अब हम देखते हैं कि स्टीफन गुस्सा होकर अपने सैनिकों के साथ उसी जंगल पर अटैक करने के लिए फिर से निकल पड़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलिफिसेंट जंगल के चारों तरफ बॉर्डर्स बना देती है ताकि यहाँ पर कोई भी लालची इंसान इस जंगल में ना आ सके। अब हम देखते हैं कि वो तीनों परियां उस बेबी को लेकर जंगल में बहुत दूर एक जगह पर आ गई थी और यहाँ पर ये तीनों परियां इंसान बनकर उस बेबी का देखभाल कर रही थी। लेकिन उस कौवे को उनके लोकेशन का पता चल जाता है और वो मेलिफिसेंट को जाकर इस बारे में बता देता है और फिर मेलिफिसेंट फौरन वहां पर जाती है और उस बच्ची को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची मेलिफिसेंट को देखकर रोने की बजाय हंस रही होती है और यहाँ पर मेलिफिसेंट का दिल भी पिघल जाता है क्योंकि यहाँ पर मेलिफिसेंट दिल से बिल्कुल बुरी नहीं होती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन तीनों परियों की बेबी को केयर करने नहीं आती थी और ये तीनों परियां काफी केयरलेस भी होती हैं, इसीलिए मेलिफिसेंट उस कौवे के थ्रू उसे खाना खिलाती थी और उसका ख्याल भी रख लेती थी और जब भी वो बेबी किसी मुसीबत में होती थी तो मेलिफिसेंट ही उसकी जान बचाती थी। कभी वो पहाड़ से नीचे गिरती थी या कभी पेड़ से नीचे गिरती थी, वो हर हाल में उसे बचा ही लेती थी। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और प्रिंसेस अरोरा काफी बड़ी हो जाती है और अब हम देखते हैं कि वो 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसके श्राप का पूरा होने का समय आ चुका था। अब यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि प्रिंसेस अरोरा जंगल के दूसरी तरफ रहती थी और वो हमेशा मेलिफिसेंट के जंगल की तरफ देखा करती थी क्योंकि उसे उधर जाना था। वो जानना चाहती थी कि इस जंगल के अंदर आखिर है क्या। तब मेलिफिसेंट को ये सब पता चल जाता है क्योंकि वो उसे देखते हुए देख लेती है, क्योंकि अब वो भी अरोरा को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो अपने मैजिक की मदद से प्रिंसेस को अपने जंगल के अंदर लेकर जाती है। लेकिन वो उसे ले जाने के बाद वहीं पर छुप जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अरोरा उसे दुश्मन समझ लेगी। अब हम देखते हैं कि जब अरोरा को होश आता तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में है, लेकिन तभी अरोरा को यहाँ पर फील होता है कि उसके आसपास कोई जरूर है। इसके बाद वो आवाज देने लगती है और कहती है अगर यहाँ पर कोई है तो मेरे सामने आ जाओ। और वहाँ पर मेलिफिसेंट होती है जो कि अरोरा से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे सामने आऊंगी तो तुम मुझे देखकर डर जाओगी।
तब अरोरा कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरूंगी। तब मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है और प्रिंसेस अरोरा उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि आप तो मेरी माँ के समान है, आप मेरा बचपन से ख्याल रखती आ रही हैं और मुझे हमेशा फील होता था कि आप बस मेरे आस पास ही हैं। और मेलेफिसेंट को ऐसा सुनने पर विश्वास नहीं होता और अरोरा उसे ये भी कहती है कि मुझे आपका ये कौवा बहुत प्यारा लगता है। तब मेलेफिसेंट उसे उस कौवे से मिलवाती है। तब मेलेफिसेंट उसे उस तालाब के पास लेकर जाती है जहाँ पर वो सारे लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं। और अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मेलेफिसेंट भी अब इस लड़की से कहीं ना कहीं बहुत प्यार करने लगी थी। इसीलिए अब मेलेफिसेंट नहीं चाहती थी कि उसका दिया हुआ श्राप अब पूरा हो। इसीलिए जब वो एक रात सो रही होती है तो मेलेफिसेंट वहाँ पर आती है और उसने श्राप को वापस लेने की बहुत सारी कोशिश करती है, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने श्राप देने से पहले ऐसा कहा था कि इस दुनिया की कोई ताकत इस श्राप को खत्म नहीं कर सकती और ये आखिरी समय तक चलेगा। और इसी बात को लेकर वो अब काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि अब जल्दी ही अरोरा का 16वां जन्मदिन आने वाला था। इसीलिए अब वो दुआ करती है कि इसे जल्दी से इसका सच्चा प्यार मिल जाए। अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा अब अपने घर जा रही होती है क्योंकि उसका 16वां जन्मदिन अब जल्द ही आने वाला था। लेकिन वो जा ही रही होती तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि एक राजकुमार होता है और वो उसी की उम्र का होता है। और यहाँ पर ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद अरोरा वापस अपने घर चली जाती है और वो घर जाकर उन तीनों परियों से कहती है कि मैं इस घर से दूर जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद उसे इस बात का पता चल गया है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और ये वापस अपने राज में जाना चाहती है। अब उसके 16वें बर्थडे के पहले ही वो परियां उसे सब कुछ बता देती हैं और उसे सारा इतिहास बता देती हैं और इसे सारा इतिहास बता डालती हैं। और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वो कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट ही है। और ऐसा सुनकर अरोरा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और यहाँ पर वो काफी परेशान होकर दौड़ते हुए मेलेफिसेंट के पास आती है। तब वो मेलेफिसेंट से पूछती है कि आखिर मैंने जो कुछ भी सुना है क्या वो सच है। तब यहाँ पर उसे मेलेफिसेंट प्यार से समझाती है कि हाँ ये सारी बात सही है, मैंने तुम्हें श्राप दिया था लेकिन मेरा दिल अब बदल चुका है। वो बताती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें श्राप दिया था और अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ और मैं तुमसे अब बहुत प्यार करने लगी हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से रोकर जाने लगती है और यहाँ से भागकर वो सीधा अपने किंगडम जाती है और वहाँ पे जाकर अपने फादर स्टीफन के गले लग जाती है और उनसे कहती है कि डैड मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। अब स्टीफन अरोरा को यहाँ देखता है तो उसे तीनों परियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि जब मैंने अरोरा को 16वें जन्मदिन के बाद लाने को कहा था तो वो इसे एक दिन पहले क्यों यहाँ पर लेकर आई। और वो अपने सैनिकों को आदेश देकर अरोरा को एक कमरे में बंद करवा देता है जहाँ पर आसपास कुछ भी ना हो। लेकिन यहाँ पर स्टीफन चाहकर भी उस श्राप को थोड़ी ना रोक पाता। इसलिए जैसे ही 16वें जन्मदिन का उसका शाम होने वाला होता है तो श्राप का असर होने लगता है उस पर और वह खुद ब खुद उस रूम में जाने लगती है जहाँ पर जादुई चरखे जलाकर रख दिए गए थे। और यहाँ पर वो श्राप के असर की वजह से उस चरखे की सुई को खुद ब खुद जाकर टच कर लेती है और उसे छूते ही वो एक बहुत ही गहरी नींद में चली जाती है। और ऐसा देखकर वहाँ का राजा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी का श्राप पूरा हो चुका था और उसे पता चल चुका था कि अब मेरी बेटी कभी नहीं उठेगी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेलेफिसेंट को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है, इसीलिए वो उस कौवे से कहकर उस राजकुमार को बुलवाती है क्योंकि उसे लगता था कि जो राजकुमार उसे रास्ते में मिला था क्या पता उन दोनों को सच्चा प्यार हो। तब मेलेफिसेंट उस लड़के को बेहोश करके किंगडम की तरफ बढ़ने लगती है। अब यहाँ दूसरी तरफ किंगडम में हम उन तीनों परियों को देखते हैं जो कि उसके फादर से कह रहे होते हैं कि आप ही अपनी बेटी को किस करें क्योंकि आपसे ज्यादा कोई प्यार उससे नहीं कर सकता और क्या पता हो सकता हो कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। अब स्टीफन बताता है कि मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मेलेफिसेंट को ही धोखा दिया था और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब हम दूसरी तरफ मेलेफिसेंट को देखते हैं जो कि उस लड़के के साथ उस किंगडम पर पहुंच रही होती है जहाँ पर स्टीफन ने हर तरफ उसे पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा रखे होते हैं। लेकिन मेलेफिसेंट सारे ट्रैप से बचते हुए उस रूम तक पहुंच जाती है और जब मेलेफिसेंट उस लड़के को अंदर भेजती है तो वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है और वो प्रिंस अरोरा को किस करता है। लेकिन उसके किस करने के बावजूद भी अरोरा नहीं जगती। इससे मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका सच्चा प्यार नहीं है। तब मेलेफिसेंट ऐसा देखकर काफी सदमे में आ जाती है और वो रोने लगती है और उसे जाते जाते कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। और इतना कहते हुए मेलेफिसेंट रोते हुए इसके सिर पर किस कर लेती है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि रुकिए गॉड मदर, और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की ही होती है। और इससे हम जान पाते हैं कि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट ही थी क्योंकि मेलेफिसेंट उसे दिल से प्यार करती थी, वो भी बिना किसी मतलब के। तब प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तब मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उन पर जाल डाल देते हैं और वो लोहे का जाल होता है क्योंकि स्टीफन अच्छे से जानता था कि लोहा परियों को जला सकता है, जिसकी वजह से वो इस बात का फायदा उठा लेता है और वो पूरे महल को लोहे से कवर कर देता है। अब मेलेफिसेंट उस जाल में पूरी तरीके से फंस कर बेबस हो चुकी थी और वो गुस्से में आकर
उस कौवे को ड्रैगन बना देती है, जिसकी वजह से वो बड़ा ड्रैगन बनकर सारे सैनिकों पर आग उगलने लगता है और वो मेलेफिसेंट को आजाद कर देता है। लेकिन तभी वहाँ स्टीफन अपने सैनिकों के साथ आकर मेलेफिसेंट को चारों तरफ से घेर लेता है और यहाँ पर वो खुद को एक लोहे से कवर कर रखा था और यहाँ पर वो मेलेफिसेंट पर हमला करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को वहाँ पर महल के अंदर मेलेफिसेंट के विंग्स मिल जाते हैं, जो कि खुद ब खुद फड़फड़ा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो मेलेफिसेंट के पास जाना चाहते थे। और ऐसा देखकर प्रिंसेस अरोरा उन विंग्स को आजाद कर देती है और वो विंग्स खुद ब खुद उड़कर मेलेफिसेंट के पास जाकर वापस से जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट अब फिर से उड़ने लगती है और वो अपने ड्रैगन को आजाद करवा लेती है। लेकिन तभी स्टीफन उसे चैन से पकड़ लेता है और मेलेफिसेंट उसे अपने साथ ही उड़ाकर लेकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है। लेकिन स्टीफन मौके का फायदा उठाकर उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसके विंग्स को फिर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन जैसे वो लोग नीचे गिरने वाले होते हैं, मेलेफिसेंट अपने पंखों को खोल लेती है और वो उड़ जाती है, लेकिन स्टीफन नीचे गिरकर मारा जाता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि मेलेफिसेंट अपने जंगल के बॉर्डर्स को हटा देती है और वहाँ पर दोबारा से खूबसूरती छा जाती है। और अब हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को वहाँ की क्वीन बना देती है और वो किंगडम और जादुई जंगल आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर भी लोग फिर से हंसी खुशी के साथ रहने लगते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।